हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आज आपके लिए एक नई फैन कॉमिक लेके आया हूँ जिसमें जेनोस इंसान बन जाता है। और इसी तरह मुझे और भी कई वेब कॉमिक्स मिली है, तो शायद आपका एक हफ्ते का काम तो हो ही चुका है। तो चलिए फिर ये चैप्टर शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें साइटामा के घर का सीन दिखाया जाता है और जेनोस कहते हैं क्या टाइम कैप्सूल, वो क्या होता है? तो साइटामा कहते हैं हाँ, मैंने कल टीवी पे देखा था, अगर कोई ऐसी चीज है जो कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद है उसे तुम जमीन में खोद के रख सकते हो और फिर 5 साल बाद फिर से वापस निकाल सकते हो। तो साइटामा कहता है ये लो, तुम इसके अंदर कुछ भी रख सकते हो जो भी तुम्हें पसंद हो। तो जैनस उनमें सोचते हैं अच्छा, जो कि मुझे पसंद हो। तो यहाँ पे काफी रात हो रही होती है और साइटामा और जैनोस एक पेड़ के पास आते हैं और ये लोग उस पेड़ के नीचे जमीन के अंदर उस बॉक्स को गाड़ देते हैं। साइटामा कहते हैं बस अब हो गया, अब अगली बार जब हम इधर आएंगे तो वो 5 साल बाद होगा। तो जैनस कहते हैं ओके मास्टर, जरूर। आपने अपने बॉक्स में क्या रखा? मैंने तो, लेकिन इतने में साइटामा जैनस का मुंह बंद कर देता है और कहते हैं बोलो मत, तुम पागल कहीं के। अगर तुम मुझे अभी बता दोगे तो फायदा क्या होगा? ये सीक्रेट है, सीक्रेट रहना चाहिए, समझे? 5 साल बाद। चलो अब यहाँ से वापस चलते हैं और याद रखना हम जब इधर आएंगे तो एक साथ आएंगे। तो जैनस कहते हैं ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। इधर हमें जैनोस का सीन दिखाया जाता है और वो यहाँ पे कहीं और ही होता है। वो यहाँ पे अलार्म की आवाज से उठता है और कहता है कि यार फिर से वही सपना, काफी समय से मुझे यही एक सपना आता रहता है, एक ऐसा सपना जिसमें मेरा शरीर मशीन का बना हुआ है और मैंने एक गंजे आदमी के साथ एक टाइम कैप्सूल जमीन में गाड़ी थी और मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ उनमें से कोई भी उस गंजे आदमी की तरह नहीं दिखाई देता। ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे जैनोस की मॉम होती है, वो कहते गुड मॉर्निंग जैनोस। तो जैनोस कहता है गुड मॉर्निंग मॉम। और यहाँ पे जैनोस टेबल पे बैठ के यही सोचता है कि क्या ये मेरी पिछले जन्म की याद है। और इधर जैनोस ने एक स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी होती है। वो साइटामा का फेस याद करता है और कहता है कि उस आदमी की स्माइल, वो चेहरा मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा। मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक सपना था। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तभी यहाँ पे जैनोस और साइटामा एक दूसरे के आसपास से जाते हैं और जैनोस साइटामा को पहचान लेता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। साइटामा कहता है क्या क्या हो गया? तो यहाँ पे जैनोस काफी खुश होता है। वो कहते हैं मैं जैनोस, आप और मैं, हम कहीं तो मिले थे, है कि नहीं? तो साइटामा कहता है नहीं, मेरे को नहीं लगता कि मैं तुम्हें जानता हूँ। तो जैनोस कहते हैं प्लीज अपना नाम बताइए, प्लीज मुझे अपना नाम बताइए, मुझे जानना है। तो साइटामा के पसीने छूट जाते हैं और वो कहता है मेरा नाम साइटामा है। लेकिन तुम्हें दिक्कत क्या है? यहाँ पे साइटामा अपना हाथ छुड़ा लेता है और वो कहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे जैनस शौक में खड़ा होता है और वो कहता है साइटामा, अच्छा मुझे पक्का यकीन है कि यही बंदा मेरे सपने में मेरा मास्टर है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, जरूर उस सपने के पीछे कोई ना कोई तो मतलब है और मैं वो जान के ही रहूंगा। मुझे उस आदमी के बारे में और जानना है। यहाँ पे जैनोस किसी तरह साइटामा का घर ढूंढ लेता है और उसका दरवाजा खटखटाता है। कहता है मिस्टर साइटामा। यहाँ पे वो चिल्लाता रहता है साइटामा साइटामा, मिस्टर साइटामा, क्या आप इधर हो? साइटामा साइटामा। और तभी यहाँ पे भाई साइटामा गुस्से में बाहर आता है, कहता है चुप हो जाओ, बस बहुत हो गया तुम्हारा, क्या परेशानी क्या है तुम्हें, और तुम्हें मेरा घर कैसे मिला? तो जैनस कहते हैं कि मैंने ढूंढ लिया। तो यहाँ पे साइटामा सीरियस हो जाता है और कहता है बच्चे मेरी बात सुनो ध्यान से, जो तुम ये कर रहे हो ना, ये एक क्राइम है। किसी का पीछा करना, किसी की जिंदगी पे नजर रखना। तो इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, यहाँ से अच्छे बच्चे की तरह निकल लो अभी के अभी। तो जैनस कहते हैं पुलिस ठीक है, अगर बुलाना चाहते हो तो बुला लो, मैं उन्हें कहूंगा। तो यहाँ पे जैनस चिल्लाने लग जाता है हेल्प मी, मुझे बचाओ, मुझे एक गंजा आदमी छेड़ रहा है। भाई साइटामा कहते क्या भाई क्या बोल रही है? यहाँ पे साइटामा जैनस को पकड़ के अंदर खींच लेता है और उसका मुंह बंद कर लेता है। और जैनस कहता है कि हाँ मैं ऐसे कुछ बोलता पुलिस को। तो साइटामा कहता है नहीं नहीं बोल सकते तुम, एक बार बोल तो लिया, और कितनी बार बोलोगे? ए यार क्या चल रहा है, छोड़ो, वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मुझे लेके अजीब अजीब अफवाहें फैले। तो यहाँ पे साइटामा जैनस को चाय देता है और कहता है इसे पियो और निकल लो, मैं बहुत बिजी हूँ। लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें चाहिए क्या? तो जैनस कहता है मिस्टर साइटामा, क्या आप पुनर्जन्म में मानते हैं? पुराने जन्म की यादें आपको याद आए ऐसा? तो साइटामा कहता है पिछला जन्म। तो जैनस कहते हैं मैं जब से छोटा हूँ मुझे एक सपना आता है, कई बार आ चुका है, उसमें मैं आपसे मिला था और मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरी पिछले जन्म की यादें हैं। तो साइटामा कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम बोल क्या रहे हो, शायद तुम थक चुके हो या फिर ये तुम्हारा वहम है। चलो अब तो वो सपना नहीं आ रहा ना, अब जा सकते हो तुम, ठीक है? और तुम्हारी बात भी हो गई। तो यहाँ पे जैनोस चिल्लाता है, कहते नहीं मिस्टर साइटामा, नहीं मास्टर साइटामा, प्लीज मुझे अपना डिसाइपल बना लो। तो यहाँ पे जैनोस खड़ा हो जाता है और साइटामा कहते क्या? रुको रुको, शांत हो जाओ शांत हो जाओ, मैंने इस यूनिफॉर्म को कहीं देखा है, तुम उसी स्कूल में पढ़ते हो जहाँ पे अमीर लोगों की औलादे पढ़ती है कि नहीं? तो इसलिए मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं कि मैं तुम्हें सिखा सकूं, और अगर मेरी ही बात करे तो मैं यार एक बेरोजगार आदमी हूँ। तो जैनस कहते हैं नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आप कैसे इंसान हो, और मैं आपकी वो छवि अपने दिमाग से नहीं मिटा सकता। यहाँ पे जैनोस साइटामा को हक कर लेता है और साइटामा कहते हैं देखो मैं मेंटरशिप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन जैनोस कहता है मास्टर प्लीज। तो यहाँ पे साइटामा कहता है हाँ जैनोस छोड़ो मुझे। तो जैनोस कहता है कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। तो साइटामा कहता है बेवकूफ हटो यहाँ से और मुझे अपना हाथ दो। यहाँ पे साइटामा अपने घर की चाबी जैनोस को दे देता है और कहता है ये है मेरे घर की चाबी, बहुत अंधेरा हो रहा है तो अच्छे बच्चे की तरह घर चले जाओ। तो यहाँ पे जैनोस चाबी को देख के बहुत खुश हो जाता है और कहता है ठीक है मैं इसका हमेशा ख्याल
ख्याल रखूंगा। यहाँ पे जेनोस जा रहा होता है और साइटामा उसको बालकनी से देखता है और कहता है यार ये मैं कर क्या रहा हूँ। इधर साइटामा सो रहा होता है और सुबह सुबह जेनोस इधर आ जाता है और उसे कहता है कि क्या आपको अच्छे से नींद आई मास्टर। तो साइटामा कहता है क्या ये कोई सपना है क्या। तो जेनोस कहता है नहीं सुबह हो चुकी है। यहाँ पे साइटामा उठ के बैठ जाता है और कहता है तुम्हें स्कूल नहीं जाना। तो जेनोस यहाँ पे चाय वाय लेके आता है और वो कहता है चिंता मत कीजिए मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना के भी स्कूल जा सकता हूँ। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि काम करते करते जेनोस का उंगलियां भी जल गई होती है और उसने बैंडेड लगा रखी होती है और साइटामा कहता है देखो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो जेनोस कहता है नहीं मैं आपका डिसाइपल हूँ और ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके लिए खाना बना सकता हूँ। तो साइटामा कहता है देखो अगर मैं तुम्हारा टीचर बन भी जाता हूँ तो मैं तुम्हें कुछ सिखा नहीं सकता। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम डिसाइपल की जगह कुछ और ही हो। नहीं नहीं छोड़ो। तो जेनोस कहता है नहीं प्लीज मेरे को जानना है बताइए मैं क्या हूँ। तो साइटामा कहता है देखो मैंने बोला ना छोड़ो। तो जेनोस चिल्लाता है प्लीज प्लीज मास्टर बताइए। तो जेनोस बताता है कि उस दिन के बाद से मैं हमेशा से ही मास्टर के साथ रहा। तो अगर आप वन पंच मैन से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है और जेनोस अपने पीठ पे कुछ बांध के लाया होता है। साइटामा कहता है जेनोस ये है क्या। तो जेनोस कहता है ये एक कंबल है, क्या मैं आज के लिए आपके साथ सो सकता हूँ। तो साइटामा कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। तो जेनोस कहता है कल मेरी छुट्टी है और मैंने अपने पेरेंट्स को कहा था कि मैं नाइट आउट के लिए जा रहा हूँ, लेकिन अब आप तो मेरे को बाहर निकाल रहे हो तो मेरे पास शायद और कोई चारा नहीं है इस ठंडी रात में बाहर सोने के। और वैसे कहना पड़ेगा कि काफी ठंड हो रही है और बहुत ऐसे चांसेस है कि कुछ ठरकी लोग मेरे को छेड़े, लेकिन शायद आप भी यही चाहते हैं। ठीक है मैं भी जाता हूँ यहाँ से। तो साइटामा कहता है अरे नहीं 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 जेनोस जेनोस तुम सो सकते हो आज के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ये दोनों साथ सो रहे होते हैं और जेनोस कहते हैं मास्टर क्या मैं आपके थोड़ा पास आ सकता हूँ प्लीज। और यहाँ पे हमें अभी वाले जेनोस का सीन दिखाया जाता है जो कि एक साइबॉग होता है। वो कहता है मास्टर क्या आपको आत्मा पे भरोसा है कि आत्मा होती है। तो साइटामा कहते हैं क्या ये क्या पूछ रहे हो तुम। तो जेनोस कहता है कि आत्मा के बारे में कई बातें बोली जाती है। आत्मा जो कि इंसानों के अंदर होती है उसे दिमाग के नर्व सेल के इलेक्ट्रिकल फिनोमेना के नाम से जाना जाता है। अगर हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन दिमाग से निकाल ले और उसको फिर से बनाए तो क्या उससे आत्मा जिंदा रहती है। और अगर हम इस दिमाग में कोई भी छेड़छाड़ ना करें तो क्या एक एंड्रॉइड जो कि आर्टिफिशियली बनाया गया है उसके अंदर आत्मा होगी। मास्टर मैं इस बारे में काफी समय से सोच रहा हूँ। 4 साल पहले मैंने सब कुछ खो दिया था और मैं एक साइबॉग बन गया। अगर उस दिन जेनोस मर जाता तो ये जो मेरा शरीर है जो कि आर्टिफिशियली बना हुआ है क्या ये इस बात का सबूत होता कि मैं जेनोस ही हूँ, या फिर जो ये मेरे अंदर नाम की आत्मा है उससे ये प्रूफ हो सकता है कि मैं जेनोस हूँ। तो साइटामा कहता है अरे चुप हो जाओ रुको, तुम दोबारा से खुद से ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीजें पूछ रहे हो है कि नहीं। मुझे नहीं पता ये आत्मा वगैरह के बारे में, लेकिन मैं जिससे अभी बात कर रहा हूँ वो तो जेनोस ही है और यही मायने रखता है। तो यहाँ पे जेनोस फिर से उठ जाता है और हमें यहाँ पे फिर से इंसान वाले जेनोस का सीन दिखाया जाता है। वो कहते हैं जेनोस जेनोस। तो साइटामा कहता है क्या हुआ तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है क्या। तो जेनोस कहता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ मुझे माफ करना। तो जेनोस कहता है कि अभी फिर से वही वैसा ही सपना, नहीं इस बार थोड़ा अलग था, ये कोई सपना नहीं था ये एक याद थी। तो यहाँ पे ये लोग एक जंगल में जाते हैं और जेनोस पूछते हैं कि मास्टर हम कितनी दूर जाने वाले हैं। तो साइटामा कहता है कि मेरी सीक्रेट जगह पर और हम वहां पे आने वाले हैं तो मेरे साथ ही रहो। ये दोनों एक पेड़ के पास आ जाते हैं और साइटामा कहता है यही है वो जगह और जेनोस उस जगह को देख के काफी शौक हो जाता है। साइटामा कहता है कि देखा कितनी कमाल की जगह है ना, यहाँ पे हवा कितनी तगड़ी चल रही है, मुझे ये जगह काफी पसंद है। तो जेनोस कहता है मास्टर मुझे जगह याद है। तो साइटामा कहते हैं क्या तुम यहाँ पे पहले आ चुके हो। तो जेनोस कहता है नहीं मैंने आपके साथ ही यहाँ पे एक टाइम कैप्सूल दबाई थी। तो साइटामा कहते हैं अच्छा जो तुम पिछले जन्म की बातें कर रहे थे वो उसी मेमोरी में, लेकिन रुको जेनोस जा कहाँ रहे हो। यहाँ पे जेनोस भाई जमीन खोदना शुरू कर देता है और कहता है नहीं वो यहाँ पे नहीं है, उसे तो यही होना चाहिए, कहाँ चली गई वो। तो साइटामा जेनोस के पास आता है और कहता है शांत हो जाओ जेनोस वो सिर्फ एक सपना था। तो जेनोस कहता है नहीं वो कोई सपना नहीं था, वो सपना नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे साइटामा जेनोस को रोक लेता है और कहते हैं जेनोस अच्छा मैं समझता हूँ रुको रुको शांत हो जाओ, अभी हम वापस चलते हैं ठीक है शांत हो जाओ। यहाँ पे हमें फिर से साइबॉग जेनोस का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे साइटामा होता है और वो डॉक्टर कुसेना के पास आया होता है। वो कहता है डॉक्टर जेनोस कैसा है, हमेशा की तरह बस आपको उसके कुछ पार्ट्स ही चेंज करने हैं ना और उसकी चोटों को ठीक करना है कि नहीं। तो डॉक्टर कुसेनो कहता है कि जेनोस जब वो मैट साइबॉग से लड़ रहा था तो मैट साइबॉग ने अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑन कर दिया था। जेनोस ने अपनी बॉडी को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया और पूरे शहर को बचा लिया, जिससे कि उसके दिमाग पे काफी बुरा असर पड़ा है। वो धमाका काफी खतरनाक था, उसका दिमाग काफी नाजुक हो चुका है, इसलिए हमने उसको कोल्ड स्लीप में डाल दिया है। हम कह सकते हैं कि जेनोस कोमा में है और मेरे को ऐसा लगता है कि वो कभी भी शायद जाग नहीं पाए। तो इतने में ही लेकिन साइटामा कहते हैं वो जिंदा तो है ना, जब तक वो जिंदा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से साइटामा चला जाता है और काफी सीरियस होता है और जेनोस को साइटामा का सपना आता है, उसके अलग अलग मोमेंट्स याद आते हैं और तभी यहाँ पे जेनोस जागता है, उसको आंसू आ रहे होते हैं। हमें यहाँ पे फिर से इंसानी जेनोस का सीन दिखाया जाता है और साइटामा कहता है क्या हो गया जेनोस, ऐसा लगता है कि तुम्हें काफी दर्द हो रहा है, क्या तुम्हें फिर से बुरा सपना आया। तो जेनोस कहता है नहीं
नहीं, वो कोई सपना नहीं है, मैंने वादा किया था आपसे, तो इसलिए मेरे को अपनी मास्टर वाली साइड पे वापस जाना होगा। तो साइटामा कहते क्या जेनोस तुम ये बोल क्या रहे हो, ये मैं हूँ, मैं ही तो हूँ। तो जेनोस कहते नहीं, मेरी आत्मा वो मुझे बुला रही है। तो साइटामा कहता है अच्छा तो तुम इस टाइप के बंदे हो जो कि जब चाहे आ सकता है और जब चाहे जा सकता है, चलो जो भी तुम्हें करना है करो, जिधर भी तुम्हें जाना है जाओ। यहाँ पे जेनोस रोने लग जाता है और वो कहता है मास्टर आपने हमेशा ही मेरे को सही रास्ते दिखाया है और आप मेरे हीरो हैं। तो बेसिकली हमें ये दिखाया गया है कि जब जेनोस कोमा में होता है तब वो यहाँ पे इंसान बन के जी रहा होता है, और जब उसे ये चीज पता चलती है कि वो असली दुनिया में नहीं है और उसे अपने असली मास्टर के पास जाना होगा, तो वो फिर से अपनी साइबॉर्ग बॉडी में वापस जाने लग जाता है। यहाँ पे डॉक्टर्स कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो कोई चमत्कार है, बहुत बढ़िया, ब्रेन वेव फिर से काम करने लगी है और इसके वाइटल्स भी स्टेबल हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि ये दिन आएगा, जल्दी से डायरेक्टर को बुलाइए। यहाँ पे जेनोस जागता है और वो कहता है ये जगह, तभी यहाँ पे सामने एक डॉक्टर होता है, वो कहता है हेलो जेनोस, आप अभी एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन में है जो कि डॉक्टर कुसेनो के स्किल से ही बनाई गई है, मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ मोनाज। तो जेनोस पूछता है कि डॉक्टर कुसेनो किधर है। तो मोनाज कहता है जेनोस प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप कोल्ड स्लीप में थे तकरीबन 300 सालों से। तो जेनोस कहता है अच्छा ऐसा है क्या, और मास्टर साइटामा के साथ क्या हुआ था। तो मोनाज बताता है अंत में वो एस क्लास हीरो बन चुके थे और 0 प्लेस पे थे, यानी कि सबसे टॉप पे, और वो वन पंच मैन के नाम से जाने जाते थे। वो ब्लास्ट और तात्सुमाकी से भी ज्यादा ताकतवर थे और सब लोगों ने ये स्वीकार किया। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो कि उनका नाम नहीं जानता था। वो एक ऐसे हीरो थे जिन्होंने इंसानियत को बचाया। लेकिन इस हीरो साइटामा अचानक से 300 साल पहले गायब हो गए थे, जब वो एक डिजास्टर लेवल गॉड के मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। मॉन्स्टर के साथ साथ उनकी भी कोई खबर नहीं मिली और उसके बाद से उन्हें किसी ने नहीं देखा, और उसके बाद से ही एक भी मॉन्स्टर ने इस दुनिया पे हमला नहीं किया। इसी वजह से साइटामा को हीरो की निशानी माना जाता है जिसने इस पृथ्वी पे हमेशा हमेशा के लिए शांति बनाई। यहाँ पे जेनोस उसी जगह आते हैं जहाँ पे उसने साइटामा के साथ वो बॉक्स गाड़ा होता है, और उसे याद आता है कि साइटामा ने कहा था ये लो कुछ भी इसके अंदर डाल सकते हो जो कि तुम्हें पसंद हो, हम 5 साल बाद इधर एक साथ आएंगे और ये मेरा वादा है। यहाँ पे जेनोस उस बॉक्स को बाहर निकाल लेता है और उधर जेनोस देखता है कि बॉक्स के अंदर एक स्क्रू रखा होता है जो कि जेनोस के याद में होता है। इसे देख के जेनोस काफी ज्यादा रोने लग जाता है और चिल्लाने लग जाता है मास्टर मास्टर साइटामा। यहाँ पे जेनोस कहता है मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया था याद है ना आपको। तभी यहाँ पे जेनोस को एक हाई एनर्जी रिएक्शन डिटेक्ट होता है और वो कहता है ये हो क्या रहा है, उन्होंने तो कहा था कि अब कोई भी मॉन्स्टर यहाँ पे नहीं है, ये बहुत खतरनाक है, मैं अभी लड़ने की हालत में नहीं हूँ। तभी यहाँ पे एक पोर्टल खुलता है और उसमें से साइटामा निकलता है। वो कहता है हाँ मैं वापस आ गया यार। यहाँ पे वो जेनोस को देखता है, वो कहता है अरे जेनोस तुम ठीक हो, वो कह रहे थे कि तुम्हारा दिमाग कुछ किसी स्टेट में चला गया था, मेरे ख्याल से यार पक्का उन्होंने कौन सूप बोला था, पक्का याद है मेरे को, लेकिन तुम खड़े हो सकते हो, तुम ठीक हो। तो जेनोस कहते हैं मास्टर मैं एक कोल्ड स्लीप में था और तब से 300 साल हो चुके हैं, लेकिन मास्टर आपका क्या, आप कहाँ गए थे और ये मतलब चल क्या रहा है। तो साइटामा कहते 300 साल नहीं, मैं तो एक गॉड लेवल के मॉन्स्टर से लड़ रहा था और उसे यहाँ पे मारने के लिए आया था। वो एक कोई वीरान सी जगह थी और मेरे को वहां पे उन्होंने बंद कर दिया था, तो मैंने वहां पे इसलिए सबको वन पंच में उड़ा दिया और उसके बाद जो उस पंच से मैंने एक होल बनाया था उसके अंदर मैं घुस गया। लेकिन रुको मैं तो 5 मिनट में इधर आ गया, तुम क्या कह रहे हो 300 साल हो गए। नहीं 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 ये तो बुरा है, ये तो बुरा है, ये तो बहुत बुरा है यार, मैं तो चलाने वाला घोड़ा फेंकना ही भूल गया था यार, 300 साल से पड़ा हुआ है वो उधर। इधर जेनोस साइटामा को देखता है और हंसता है, कहता है तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।